हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर इन केस किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है कि कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है तो गुडविल की किस तरीके की जर्नल एंट्री हमें पास करनी होती है। वो कहता है कि सपोज करो ए, बी और सी तीन पार्टनर है। इन केस ए की या तो डेथ हो जाती है या ए की रिटायरमेंट, जो भी लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आप किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे। यहां पे ये है कि जो भी पार्टनर कंटिन्यू कर रहे होंगे, अब जैसे कंटिन्यू कौन कर रहा है, बी और सी, तो आपको क्या करना है, बी के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट, है ना। सी के भी कैपिटल के अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट, क्योंकि सी भी तो क्या है, कंटिन्यू पार्टनर है। और जा कौन रहा है, फर्म को लीव कौन कर रहा है, ए, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। और फिर आप क्या करोगे, जो पार्टनर रिटायर हुआ है या जिसकी डेथ हुई है, फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, उस रिटायर्ड पार्टनर का गुडविल का शेयर निकालिएगा। कौन से पार्टनर का, रिटायर्ड पार्टनर का गुडविल का शेयर निकाल के जो भी होगा वो आ जाएगा, है ना। और उस रिटायर्ड पार्टनर के शेयर के गुडविल को आपको ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में डेबिट करना है, ओल्ड पार्टनर में उनके कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में डेबिट करना है, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल की जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायर्ड पार्टनर्स या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू रिटायर्ड पार्टनर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब अगर आप अपनी डीके गोयल की बुक देखोगे तो उसमें चैप्टर 5 है, न्यू बुक में, न्यू एडिशन में, और पेज नंबर है 5.10। उसमें एक इलस्ट्रेशन है, उसको देखिए। उसमें इलस्ट्रेशन है PQR वाला, इलस्ट्रेशन 16 है शायद, हाँ जी। तो इसको देखो जरा, बड़े चिल होके क्वेश्चन करना, पहले क्वेश्चन को समझना और फिर समझने के बाद फिर आप जिस तरीके से मर्जी करना चाहें वो आपके अपने अपने मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन एक बार समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखो जरा, यहां पे लिखा है PQR पार्टनर है। पहले एक बार क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट ले लेते हैं। PQR पार्टनर है और पार्टनर क्या है, यहां पे लिखा हुआ है इक्वल पार्टनर है। जब इक्वल पार्टनर है तो 1:1:1। फिर उन्होंने बोला है कि जो आपका R है वो रिटायर हो गया, तो ये क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 3 आएगा, क्योंकि 1 1 1 की ना 3। तो R को एक बार सर्कल भी लगा लीजिए जैसा बताया था, ताकि आपको याद रहे, आपको टाइम टाइम पे पता चलता रहे जी हाँ जी आर की ही रिटायरमेंट हुई है। अब आर रिटायर हो गया और जो गुडविल दी हुई है फर्म की, गुडविल ऑफ फर्म, वो है 3,60,000। कितनी है, 3,60,000। उसके बाद उन्होंने एक चीज और कह दी कि भाई आर तो रिटायर हो गया, लेकिन पी और क्यू ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में अब हम 1:1 नहीं करेंगे, हमारा जो रेशो है वहां पे गिवन है न्यू रेशो, वो रेशो है 3:2। क्या है, 3:2। तो 3/5 2/5। अब जरा ध्यान से देखिए, ओल्ड क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आप एकदम से जल्दबाजी मत करना कि भैया आर तो आपका जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये रिटायर हुआ है, और पी और क्यू आपके कंटिन्यू कर रहे हैं, इनको डेबिट कर देंगे। हाँ जी, आप अगर बुक में सोल्यूशन में देखोगे तो यही है कि पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन फिर भी आपको ये सलाह दी जाती है कि कई बार बोर्ड में क्या होता है, बच्चे इस तरीके से कराते हैं, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन हो, ध्यान रखना न्यू रेशो भी गिवन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, गेनिंग रेशो। क्योंकि आप गेनिंग रेशो किसका निकालोगे, गेनिंग रेशो कंटिन्यूइंग पार्टनर का ही तो निकालोगे। किनका निकालोगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। तो जब इनका गेनिंग रेशो निकालोगे तो हो सकता है क्या अब तक किसी पार्टनर की कैटेगरी सैक्रिफाइस किया जाए। भाई अगर पी और क्यू का गेनिंग निकालो तो क्या अब तक पी में और क्यू में कोई एक आधा इनमें से सैक्रिफाइस कर जाए, गेन ना कर रहा हो। पी का अगर निकालो तो हो सकता है पी का आंसर सैक्रिफाइस का आ जाए, तो पी तो गेन कर ही नहीं रहा है और सैक्रिफाइस करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और आप क्या बना रहे थे एंट्री, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जबकि पी की कैटेगरी क्या आ गई है, सैक्रिफाइस आ गई, तो पी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री वहीं गलत हो जाएगी। इसलिए
हम आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन हो, सबसे पहले आप क्या ही करो, इनका गेनिंग रेशो निकाल लो। बाद में आप एंट्री जैसे मर्जी करते रहना, क्योंकि फिर तो आपको पता ही होगा कि कहीं कोई पार्टनर गेन या फिर सैक्रिफाइस तो नहीं है, इसी वजह से। तो पहले गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। भाई एक होता है इनो, है ना, इनो तो सबको पता है, ठीक है जी। आप यहां से इनो की जगह आप क्या कर दो, जीनो। अब आपको अच्छे से याद रहेगा, G4 हो जाएगा गेनिंग और N4 हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। व्हाट्स दिस, जीनो न्यू माइनस ओल्ड। आप P को देखो, आप P का जो न्यू शेयर है वो कितना है, 3/5, और P का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 1/3। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 15, है ना। 5 3 और 3 3 जा 9, 3 5 5 1 सा 5, तो 4/15 आ गया जी। ये तो गेन आ गया, हाँ जी आ गया। ऐसे ही अब Q का देखो, 2/5 न्यू है ना, न्यू माइनस ओल्ड, माइनस करो 1/3, तो ये क्या आया एलसीएम में 15, 5 3 2 6 और ये 5, तो ये आया 1/15। तो अब आप ये नहीं कि 4/15 और 1/15, नहीं, 15 को कर दो इग्नोर, है ना। रेशो जो बचा है वो क्या है, 4:1। तो गेनिंग रेशो क्या आ गया, 4:1। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। इस तरीके से पहले अब आपने क्या निकाल लिया, यहां पर गेन निकाल लिया, इनका गेनिंग रेशो आपके पास आ गया। अब गेनिंग रेशो तो आपको पता ही है कि क्या है। अब दोनों ही पार्टनर क्या हैं, गेन कर रहे हैं। अब आप इजीली एंट्री बना सकते हो, क्योंकि यहां पे दोनों ही पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी कैटेगरी दोनों की ही गेन आई है, एक की 4/15, एक की 1/15। तो अब यहां पे आप दोनों को ही क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो जी। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो जी ये भी हो गया, है ना। और आपका जो आर है वो तो क्रेडिट हो गई, क्योंकि आर तो लीव करके जा रहे हैं फर्म को। अब आर के कैपिटल अकाउंट को पहले ध्यान में रखिए, हमें यहां पे जो गेनिंग रेशो में गुडविल करनी है, डेबिट करनी है, किसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पी और क्यू कंटिन्यूइंग पार्टनर के। तो वो किसकी गुडविल का हिस्सा करना है, आर की। भाई जो लीव कर रहा है उसके लिए कौन पे करना है, जो पार्टनर जा रहा है आपका, कौन जा रहा है पार्टनर, आर, रिटायर्ड पार्टनर। उसको कौन कंपेंसेट करेगा, ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड नहीं मतलब वैसे ओल्ड तो सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर जो फर्म में बचे हुए हैं, कि भाई तू जा, तेरा हिस्सा हम खरीद रहे हैं, तो इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। तो अब हमें पता तो होना चाहिए ना कि जिसका हिस्सा हम परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, उसका हिस्सा है कितना, तो आर है। फर्म की गुडविल आपको दी हुई है, हाँ जी कितनी है, 3,60,000। चलो अब 3,60,000 में आर का हिस्सा कितना है, 1/3, तो आर का हिस्सा है 1,20,000। क्लियर, आर का हिस्सा कितना है, 1,20,000। अब इस 1,20,000 को कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में, जो अभी हमने फाइंड आउट करा था, कितना आया था, 4/15, 1/15 नहीं, 4:1, यानी कि 4/5, 1/5। तो आप क्या करो, 1,20,000 को 4/5 में बांटोगे, 4/5 इंटू 1,20,000 कर दो, तो पी आर को कितना पे करेगा, 96,000। और क्यों कह रहा जी मैं तो 1/5, कितना एक्वायर कर रहा है, 1/5, तो 1,20,000 का 1/5वां हिस्सा कौन देगा, क्यू, किसको देगा, आर को। तो ये आ गया 24,000। सो होप सो आपको ये ट्रीटमेंट करना आया होगा कि किस तरीके से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी फटाफट से। यहां पे है इलस्ट्रेशन 17, ये है एबीसी वाला। इन्होंने बोला है कि एबीसी पार्टनर है। चलो जी फिर ब्लूप्रिंट ले लेते हैं एक बार क्वेश्चन का। ए बी सी पार्टनर है और
इनका जो रेशो दिया हुआ है वो है 3:2:1। चलो जी, उसके बाद अब जरा एक चीज और ध्यान से देखना, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स। बुक्स माने यानी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल दी होती है, मतलब रिटायरमेंट होने से पहले, है ना, रिटायरमेंट होने से पहले फर्म की बैलेंस शीट होगी। हाँ जी होगी। बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटी होती है और इधर क्या होता है, एसेट। उस एसेट साइड आपने देखा होगा कभी, यहां पे लिखा होता है गुडविल, है ना, यहां पे लिखा होता है ना एसेट साइड। इस गुडविल को कहते हैं गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स। और ये कितनी दी हुई है, 2,40,000। क्या दी हुई है, 2,40,000। तो पहले आइए इसका ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स का। जब भी कोई भी गुडविल बुक्स में अपियर हो, इस तरीके से क्वेश्चन में कहा हुआ हो, तो आपको इस गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, राइट ऑफ, खत्म कर दो, वहां से फर्म से हटा दो, रिमूव कर दो। लेकिन उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, कैसे खत्म करेंगे उसको, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड बार बार याद है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। और ऑल पार्टनर कौन है, ए बी सी। चलो जी, ए का भी कैपिटल अकाउंट क्या कर दो, डेबिट। बी का भी कैपिटल अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। सी का भी कैपिटल अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। और गुडविल को क्या कर दो, क्रेडिट, बिकॉज हम यहां से एसेट को क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ। और जब एसेट राइट ऑफ हो जाते हैं, एक तरीके से डिक्रीज हो जाते हैं, एक तरीके से जब चले ही जाते हैं, हट ही जाते हैं वहां से, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। लेकिन जब एसेट राइट ऑफ हो गया तो उसको किस तरफ शिफ्ट करोगे, क्रेडिट। तो इसलिए गुडविल को हमने यहाँ पे उसको राइट ऑफ करने की वजह से क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर को अब बियर करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पार्टनर को हमने, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब गुडविल थी कितने की, 2,40,000 की। तो कितना कितना बियर करेंगे वो, अरे भैया इनका रेशो कितना था, 3:2:1। इस रेशो में, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो उनका चल रहा था अभी तक रिटायरमेंट से पहले, है ना, उस रेशो में आपको क्या कर देना है, 3:2:1 में 2,40,000 को बांट देना है, बियर करा देना है, डेबिट कर देना है। तो जब आप 3:2:1 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये 1,20,000 आएगा, एक आएगा आपका 80,000 और एक आएगा आपका 40,000। तो ये एंट्री किसकी थी जरा बताना, ये एंट्री थी आपकी गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स। तो हमेशा याद रखना, गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स क्या होता है, ये जब बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड गुडविल गिवन होती है, तो उस गुडविल को आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करोगे, वहां से रिमूव करोगे, वहां से खत्म करोगे, तो उसको आपको क्या करोगे, आप इसको गुडविल को क्रेडिट कर दोगे, और जितने भी पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो जो चल रहा था अभी तक। सो होप सो आपको गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स का ट्रीटमेंट समझ आया होगा। अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में आगे भी अभी है। अब आगे क्या होगा, अब वो बताएंगे आपको कि आपका जो बी है, यानी कि बी का हिस्सा कितना बैठ रहा है, 2/6। 6 पता है ना कहां से है, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि फर्म के 6 हिस्से हैं। 6 हिस्से में तीसरा हिस्सा किसका है, ए के पास है, दूसरा बी के पास था, और एक हिस्सा किसके पास है, सी के पास। तो बी जो है रिटायर हो गया, और बी के टाइम पे, अब जरा ध्यान से देखो, गुडविल इज वैल्यूड, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी, बी की रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये अपियरिंग इन द बुक्स, ये तो बात क्या ही नहीं रखी है, तो ये वो वाली गुडविल है जिसको हम एडजस्ट करेंगे, है ना। तो गुडविल कितनी दे रखी है, बी की रिटायरमेंट के टाइम पे इन्होंने जो गुडविल दे रखी है वो दे रखी है ₹6 लाख। कितनी दे रखी है, 6 लाख। अच्छा, आप करते क्या थे इस वाली गुडविल, अब इस वाली गुडविल को हम गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं ना। इस वाली गुडविल में तो पहले हम बी का, क्योंकि बी का हिस्सा अब कौन खरीदेगा, कौन है कंटिन्यूइंग पार्टनर, ए और सी। तो ए और सी का गेनिंग रेशो निकलेगा, है ना। तो बी का जो 2/6 है, पहले 6 लाख से वो निकालो, 6 लाख की इंटू किससे करो, 2/6, तो पता चल जाएगा बी का हिस्सा कितना है गुडविल, बी का जो गुडविल का हिस्सा है फर्म में वो कितना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख। कितना आया ये, 2 लाख। तो आपका जो 2 लाख है, बी कह रहा है जी भैया मेरा हिस्सा गुडविल में इतना है। अब आगे उन्होंने कहा है कि ए और सी, अब नया रेशो फिर दे दिया,
कि जो ए और सी हैं उनका जो रेशो रहेगा वो रहेगा 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5, तो ओल्ड और न्यू। अब आपको मैंने अभी भी बताया था कि इन केस अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो हो तो आप क्या निकालो, पहले गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है, न्यू माइनस ओल्ड, याद रखना जीनो। किसका निकालेंगे, ए का और सी का। तो ए का न्यू कितना है 3/5 और ए का ओल्ड कितना है 3/6। जब आप इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो इनका जो आएगा ये आएगा 3/70। आप इसको बुक में से देख लेना। और उसके बाद जो सी है, सी का न्यू कितना है 2/5 और सी का ओल्ड कितना है 1/6। इसका जब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आएगा 7/30। ये 70 नहीं, ये 30 है। तो रेशो क्या बन रहा है 3:7। 3:7 देख लीजिए इसको एक बार। तो गेनिंग रेशो क्या आया 3:7, मतलब 3/10, 7/10। सो होप सो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब आपको पता ही है कि दोनों ही पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्या हुए हैं, गेन में है। तो अब आप इजिली, आप क्वेश्चन में सुरक्षित हैं, आप इजिली वही एंट्री बना सकते हो। कंटिन्यू कौन कर रहे हैं जी, ए और सी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बी का हिस्सा लाओ भाई, बी का हिस्सा कितना था गुडविल का, ये निकाला था हमने 2 लाख। इस 2 लाख को आप, ए का गेनिंग रेशो कितना था 3:7 था ना, तो 3/10 और 2 लाख में 7/10। तो जब आपने इसके गुडविल के हिस्से को खरीदा है, मतलब ए और सी ने, तो ए कितना पे करेगा, ए पे करेगा 60,000। हाँ जी 60,000, और ये कितना पे करेगा 140,000। सो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने इलस्ट्रेशन 16 किया और इलस्ट्रेशन 17 करा। 17 में ये डिफरेंस था कि यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स भी दी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 18, समझ तो आ रहा होगा उपसो, हाँ जी। तो इलस्ट्रेशन 18, अब इलस्ट्रेशन 18 आप स्वयं कीजिएगा, एक बार खुद देखिएगा। इलस्ट्रेशन 19 भी एक बार खुद देखिएगा। सो इलस्ट्रेशन 20, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो जाए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को और देखेंगे और इसी बुक में से देखेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर होता रहे। सो प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।